सो वेलकम गाइस। तो आपको स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि आपको एक्सरसाइज जिम में करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर घर में होम वर्कआउट एक्सरसाइज करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको अपनी हेल्थ को बनाने के लिए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। शायद आपको जिम में करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर आपको होम वर्कआउट करने से आपको अच्छे से बेनिफिट मिलता है। आप दो भी जगह में अगर एक्सरसाइज करो तो आपको बेनिफिट कैसे मिलता है आपको अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं अच्छी नहीं है तो लगता है कि आपको अच्छे से आपका शरीर भी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो जेनेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप होम वर्कआउट भी करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपकी जेनेटिक्स अच्छी है और आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको सही बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि जेनेटिक्स मैटर करता है। अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आप होम वर्कआउट करके भी आप अपनी हेल्थ अच्छी खासी बना सकते हो। एक्सरसाइज करने की बात क्या है कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, सोना है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होता है कि आपका मसल जो है टिश्यूज़ वो टूटते हैं और इसको रिकवर करने के लिए दो तरीके से आपकी बॉडी रिकवर होके पुनः मसल में परिवर्तित होके आपका मसल साइज बढ़ता है। फर्स्ट है कि आप खा के जो कुछ भी आपके पास है उसका बजट के हिसाब से, अगर आपके पास इतना सप्लीमेंट के लिए पैसे भी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर का खाना और प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना आपकी हेल्थ बन जाएगी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, तब जाके आपको एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो उसका सही बेनिफिट मिल पाएगा। मिडिल क्लास फैमिली से तो आप नॉर्मल बजट के अनुसार मैं आपको बताता हूँ सोच चंक या फिर कोई देसी चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए सही बेनिफिट मिल पाएगा जो आप एक्सरसाइज घर पे कर रहे हो तो, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। बिना प्रोटीन के अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपको सही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब तक आप अपनी बॉडी पे प्रोटीन नहीं डालोगे तब तक। तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो सोया चंक्स हो गया, 10 रुपये का मिल जाएगा। कच्ची फली रात के समय उसको भिगा के मॉर्निंग टाइम में खा सकते हो। और दूसरा पीनट बटर ब्रेड के साथ उसको मॉर्निंग टाइम में भी उसको खा सकते हो। और ग्लूकोन डी मिल्क और बनाना, इससे क्या है कि मसल ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास बजट है अच्छे खासे सप्लीमेंट लेने के लिए, आप चाहे होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बजट के हिसाब से कम है और वो आपके लिए 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी मसल ग्रोथ और आप में स्टेमिना। एटीपी क्या होता है कि ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट्स एटीपी मिलता है जिसकी वजह से आपको प्रोवाइड एटीपी की वजह से आपके शरीर पे स्टेमिना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है। और एटीपी क्या है कि आप में मसल ग्रोथ और आपका जो मसल मास है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब आप क्रिएटिन उपयोग एवरीडे करोगे तो आप चाहे होम वर्कआउट करो या फिर जिम में वर्कआउट करो, आपको सही बेनिफिट तभी मिलता है जब आप प्रोटीन अपने बॉडी पे डालते हो। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी अगर आप चाहे होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ बनना ही नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तब जाके आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा। लाइफ और डेडिकेशन के साथ आपको थोड़ा उसके प्रति समर्पण होना पड़ेगा। जब आप एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ कर रहे हो, जिम में हो या फिर होम वर्कआउट, आपकी फिजिक तभी बन पाएगी जब आप डिसिप्लिन तरीके से एवरीडे वो कार्य करोगे और पूरी तरह उसमें डेडिकेट होगे। क्योंकि बिना ये सब कुछ चीज़ के आपको सही बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा जब तक आप पूरी तरह उसमें समर्पण नहीं हो पाओगे। तो एक्सरसाइज करते हो तो क्या है कि एक्सरसाइज करते हो तो आपको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता जब आज स्टार्ट किए कल फिर एक्सक्यूज़ बनाते हुए तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। एवरीडे डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा उसके प्रति, तब जाके आपको सही बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। को वही माइंडसेट के साथ ही करना है एक्सरसाइज या फिर जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, एक्सरसाइज करके एक फिज़िक अच्छी बनाने के लिए। एक सबका वह ड्रीम होता है ना, क्या है, हम वो होम वर्कआउट करें या फिर जिम में एक्सरसाइज करें, हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको उस चीज़ को एवरीडे करना है।
नो एक्सक्यूज़, सेम माइंडसेट के साथ, तब जाके आपकी हेल्थ बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। आप 1 साल तक कंटिन्यू यही माइंडसेट लेके चलना है कि हेल्थ एक दिन में नहीं बनती, चाहे आप होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो। तपस्या है, इसके लिए थोड़ा पेशेंस करना पड़ता है, तब जाके आपकी हेल्थ बन पाएगी। लोग आपको नेगेटिव करते हैं जब आप होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो इनकी बात को ना सुनते हुए सिर्फ अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे ना, तो उनको सरेआम दिख जाएगा कि आप होम वर्कआउट कर रहे थे, तो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उसका बेनिफिट तभी इम्प्रूव दिखता है ना, तब जाके लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हम चाहे जिम में वर्कआउट करें या फिर घर पे, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि हम उस चीज़ के लिए कितना कंसिस्टेंसी और डेडिकेट होके और डिसिप्लिन और पूरी तरह समर्पण हो कि वो कार्य करके अपनी हेल्थ बनाएं, तब जाके आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा चाहे आपके पास 20-30 हज़ार रुपये जिम के लिए और सप्लीमेंट के लिए पैसा है, फिर भी आपकी हेल्थ नहीं बन पाएगी जब तक आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह डेडिकेट और समर्पण नहीं होगे। तब तक आपको अपनी किसी से तुलना ना करते हुए अपने आप को देखना है कि मेरे पास जितना बजट है और मेरे पास जितना साधन है, उसके ज़रिए मैं अपने आप को अपनी फिज़िक कैसे बनाना है। आपको अपने माइंड को क्रिएट करना है कि मेरा माइंडसेट कैसा है, जिसकी वजह से मैं अपने बजट के हिसाब से अपनी हेल्थ कितनी बेटर बना सकता हूँ। ये आपके ही ऊपर डिपेंड होता है, ना कि भले किसी दूसरे के ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार जिसको गाइड कर रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन या समर्पण के साथ आप कार्य करनी स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए पूरी तरह समर्पण होना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपके पास तो बजट नहीं है, फिर भी आप अपनी हेल्थ बनाना चाहते हो, होम वर्कआउट ये सब कुछ चीज़, तो आपकी हेल्थ बन सकती है। बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मायने रखता है। ये दो ही चीज़ें जो आपको एक अच्छी हेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सेम माइंडसेट वाला के साथ आप फ्रेंडशिप करोगे, तो वैसे ही आपका माइंडसेट भी क्रिएट होगा जैसा आपको बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि अगर एक नॉर्मल इंसान के साथ अपने आप को तुलना करोगे, तो लगता है कि आप अपनी बात उससे शेयर करो, तो आपका माइंडसेट और उसका माइंडसेट मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। तो ठीक उसी प्रकार आपको अपनी एक अच्छी हेल्थ बनाना है एक्सरसाइज करके। तो क्या है कि सेम माइंडसेट वालों के साथ ही आप फ्रेंडशिप करना, तब जाके आपका माइंडसेट और उसका माइंडसेट मिल पाएगा, अन्यथा फिर नहीं मिल पाएगा। आपका माइंडसेट जिम जाने का, उसका माइंडसेट होम वर्कआउट करने से अपनी हेल्थ को बनाने का है, तो लगता है कि आपके साथ वो उसका तुलना भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, जिससे आपको प्रेरणा और उत्साह, मोटिवेट जिससे फील हो, तब जाके आप एक्सरसाइज करो, तब जाके तो आप दोनों से सेम माइंडसेट होगा, तो आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर पाओगे। अन्यथा लगता है कि आप एक्सरसाइज करो ये सब कुछ चीज़, तो उसका आपको सही बेनिफिट भी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि माइंडसेट ही तो है जो आपको एक काम से महान बना सकता है। तो माइंडसेट का भी फ़र्क पड़ता है। को ड्रिंक और स्मोकिंग करने से क्या है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम करता है, तो आप जितने एक्सरसाइज कर लो, आपको सही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब आप एल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रिंक जैसी चीज़ को छोड़ोगे नहीं। क्योंकि जो एल्कोहल जो आपके लीवर में प्रॉब्लम करेगा, स्मोकिंग फेफड़ा पुशअप लगाओगे तो आपके फेफड़ा में प्रभाव करेगा। तो लगता है कि आप चाहे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप होम में वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर वही आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है कि आपकी हेल्थ नहीं बन रही है, तो स्टेरॉइड डाल लेते हैं बॉडी में, और फिर वो आपकी हेल्थ के साथ साथ फर्स्ट टाइम में दिखता है अच्छी खासी, लेकिन वो आपकी लाइफ के साथ बर्बादी करते हो। क्योंकि जेनेटिक्स जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसके ज़रिए आपकी मसल ग्रोथ और स्टेमिना आपके शरीर में रहता है। और आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपने बॉडी पर डालते हो, तो क्या है कि एक वायरस ही समझ लो, जिसके ज़रिए आप अपनी बॉडी पर डाल रहे हो कुछ % की लगेगा इन्जॉय योर लाइफ। फिर 30 के बाद जब आपकी एज ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा पहुँचता है जब आप स्टेरॉइड का उपयोग करते हो। तो इससे भी कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअल से कनेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी हेल्थ में प्रभाव इसलिए अच्छा पॉजिटिव फील होता है जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे, तो क्या है कि आपका माइंड और आपका मन आपकी इंद्रियों में कंट्रोल में आता है जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे आप होम वर्कआउट करो या फिर जिम में, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का खेल होता है, सब माइंड सेट का खेल होता है। माइंड और आपका मन, ये दो ही हैं जो आपको एक सर्वश्रेष्ठ कहीं से भी बना सकते हैं, या फिर
एक राजा के स्थान में भी हो कि उसका माइंडसेट अगर राजा वाला नहीं है और उसका मन, तो लगता है कि वो राजा कहलाने लायक भी होगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जिसको गाइड कर रहा हूँ कि आपका मन आपको बेटर और आपका माइंड बना सकता है, चाहे आप किसी परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो ना। मैं आपको फुल कपड़े पहने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ परसेंट ऐसे कि आप हेल्थ अच्छे खासा बनाते हो ना, तो क्या है कि लोगों की नज़र पड़ती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल कपड़ा पहनने की कोशिश करना। उससे क्या है कि लोगों की आपको नज़र नहीं पड़ेगी, और लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी तो आप बहुत अच्छी तरह अपनी हेल्थ को ग्रो करते हुए चलते रहोगे। सोचना अच्छा, सुनना और अच्छा क्रिएटिविटी माइंडसेट, हर बुरी परिस्थिति में अपने आप को वैसे ही संतुष्ट रखना। तो ये कैसे होगा? मेडिटेशन के ज़रिए ही होगा, जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर लोगे तो। क्योंकि सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है। चाहे आपके पास इतना बजट नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ बना सकते हो, आपके पास इतना जिम के लिए पैसे नहीं तो आप अपनी एक ऐसी बेटर फिजिक बना सकते हो। तो उससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ दो तरीके से वो होता है। फर्स्ट है कि जेनेटिक्स और दूसरा प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, समर्पण। जो अपने आप को उस परिस्थिति में पूरी तरह झोंक देता है वही अपने आप को उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर बहुत सर्वश्रेष्ठ जो कुछ भी उसको अचीव करना है बाहर निकाल सकता है बना के अपने आप को। तो अपने आप को ऐसा अगर हम अपना माइंड सेट रखना है तब जाके आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। नहीं तो फिर वो ये एक्सक्यूज़ बहाना, आपके पास बजट होने के बावजूद भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी फिर उसका सही तरीके से आप बेनिफिट तब तक नहीं उठा पाओगे जब आप उस तरीके से अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट और समर्पण उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करना है, चाहे आप होम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट करते हो। लेग वर्कआउट से क्या होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ता है, और आपकी चेस्ट देखो, मकान नीचे का मकान बना रहे तो नीचे का बीम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर ऊपर का जो छत है वो भी टूट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी लेग है, आपकी हेल्थ तभी अच्छी बन पाएगी जब आप नीचे की इस न्यू पैर को एक्सरसाइज करके दंड बैठक या फिर जो कुछ भी आपके पास साधन है, या जिम में एक्सरसाइज करो या फिर होम वर्कआउट, सबसे ज़्यादा मैटर आपके लेग पे करता है। तो जितना हो सके उतना लेग में फोकस करोगे तब जाके आपकी हेल्थ अच्छी खासी जल्दी से जल्दी बन पाएगी। देखो, आप अपनी ऊर्जा का दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, चाहे आप जिम में एक्सरसाइज करो या फिर होम वर्कआउट। मैटर सिर्फ इस बात से करता है कि आप अपनी जो ऊर्जा है उसे कैसे तरीके से उपयोग कर रहे हो। एक है नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर, यही मायने रखता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस लेने से भी क्या है कि आपके माइंड में प्रभाव पड़ता है और आपकी हेल्थ में। तो हो सके तो आप अश्वगंधा का उपयोग करना, इससे क्या है कि आपके माइंड में डिप्रेशन और स्ट्रेस जो होता है फील वो नहीं होगा। और ये दो चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होती है। तो ये दो चीज़ का अगर आप इस चीज़ से ऊपर उठना चाहते हो, इस दो चीज़ से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, डिप्रेशन और स्ट्रेस, अश्वगंधा का उपयोग करना स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपकी अश्वगंधा हेल्प करेगा। के समय आपको मोबाइल का उपयोग ही नहीं करना है, क्योंकि कुछ परसेंट ऐसा होता है कि मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब कुछ चीज़ आप उपयोग करते हो तो नेगेटिव चीज़ गलत चीज़ आपके सामने आ जाता। तो क्या है कि है ना, हम भगवान नहीं हैं, प्रभाव पहुंचता है आपके माइंड में। तो क्या है कि सोने से पहले सोशल मीडिया जैसी चीज़ का उपयोग मत करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसे उठाते रहूँगा वीडियो। अच्छा आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको पता चले कि एक्सरसाइज करने से हमको सही बेनिफिट कैसे मिल पाएगा।